बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर है। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो बैटरीज़ के हवाले से है, और हम बात करेंगे कि बैटरीज़ बेसिकली किसको कहते हैं और उसकी कितनी टाइप्स हैं, और उसकी डिटेल को हम आज ज़रा बात करेंगे। देखिए, बैटरीज़ जो होती हैं वो कॉम्बिनेशंस होती हैं सेल्स की, यानी कि आप एक से ज़्यादा जो सेल अगर आप जोड़ दें तो उनको हम बैटरीज़ कहते हैं। और बैटरीज़ बेसिकली क्या, किस तरीके से बैटरीज़ काम कर रही होती हैं, वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकली उसमें प्रोसेस होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो आपस में जब रिएक्शन करते हैं यानी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके ज़रिए से इलेक्ट्रिकल एनर्जी वजूद में आती है, यानी कि बिजली हमें मिल सकती है। अच्छा, डीसी बेसिकली बैटरीज मोस्टली डीसी को कहा जाता है, यानी कि जो एक एसी करंट होता है और एक डीसी करंट होता है। एसी करंट और डीसी करंट में एक वाज़ेह फ़र्क ये होता है कि एसी करंट को आप स्टोर नहीं कर सकते, डीसी करंट को आप स्टोर कर सकते हैं। तो बैटरीज इसीलिए मतलब यूज़ होती हैं जहाँ पर कंटिन्यूस प्रोडक्शन नहीं हो सकती, तो वहाँ पे हम बैटरीज यूज़ करते हैं। अब बैटरीज़ की अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें तो बैटरीज़ की बेसिकली दो बड़ी टाइप्स हैं। वो क्या है, एक है प्राइमरी बैटरीज़ और दूसरी जो बेसिकली है वो है सेकेंडरी बैटरीज़। प्राइमरी बैटरीज़ इन शॉर्ट उनको कहा जाता है जो रिचार्जेबल नहीं होती, यानी कि एक दफ़ा आपने सेल ख़रीदा, वो इस्तेमाल किया जितना आपने किया, उसके बाद फेंक दिया, अब वो उसको चार्ज नहीं कर सकते। सेकेंडरी बैटरी ऐसी नहीं होती। सेकेंडरी बैटरी ये होती है कि आपने एक दफ़ा चार्ज किया, उसको उसका केमिकली रिएक्शन रिवर्स कर सकते हैं आप दोबारा चार्ज करके, यानी कि एक दफ़ा उसने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किया, फिर आप उसको चार्ज करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोबारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक वाज़ेह फ़र्क होता है प्राइमरी बैटरीज़ और सेकेंडरी बैटरीज़ में, कि प्राइमरी बैटरी को आप चार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी बैटरीज़ को आप चार्ज कर सकते हैं। और उसके बाद ये बात करें अगर सेकेंडरी बैटरी की, सेकेंडरी बैटरी में फर्दर मोर टाइप्स होती हैं। यहाँ पे सिर्फ हम दो की बात करेंगे, एक लेड एसिड बैटरी है और दूसरी जो है अल्कलाइन एसिड बैटरीज है। लेड एसिड बैटरी जो बेसिकली होती है उसकी कुछ खसूसियात हैं और अल्कलाइन की भी कुछ खसूसियात हैं, तो हम वन बाय वन जो है क्या कहते हैं लेड एसिड की भी बताएंगे और अल्कलाइन की भी बताएं। पहले हम लेड एसिड बैटरी की बात, अच्छा ये लेड एसिड और अल्कलाइन जो है ये दोनों जो हैं सेकेंडरी बैटरी की टाइप्स हैं, सही है, क्योंकि प्राइमरी का तो मसला ही हल हो गया कि वो दोबारा चार्ज हो ही नहीं सकती। सेकेंडरी में हमारे पास ये है कि दोबारा वो चार्ज हो सकती है। तो हम सेकेंडरी में लेड बैटरी की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है होती है लेड एसिड बैटरी की, वो 1250 से 1300 तक, यानी कि 1250 से 1300 तक की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसकी। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि वो जो उसके अंदर लिक्विड होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से मुराद है। जो इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट करता है जो लेड एसिड में, वो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस वाटर और पानी उसके अंदर मौजूद होता है। अच्छा, आपको जिसके वोल्टेजेस के हम बात करें अगर, तो नॉमिनल नॉर्मल वोल्टेजेस जो होते हैं पर सेल वो 2 वोल्ट्स पर सेल होते हैं एक लेड एसिड बैटरी में। और अगर हम फुल चार्ज वोल्ट नापें तो वो 2.2 तक मैक्सिमम तकरीबन होते हैं वोल्ट पर सेल। और फुली डिस्चार्ज अगर वोल्टेजेस हम नोट करें तो वो 1.8 वोल्ट पर सेल होंगे, यानी फुली डिस्चार्ज हो गई आपकी बैटरी, आप कितने वोल्टेजेस आ रहे होंगे, 1.8 वोल्ट्स आ रहे होंगे, और फुल चार्ज कंडीशन में 2.2 वोल्ट्स आ रहे होंगे। अच्छा, अगर हम कब मतलब ये कंसीडर करेंगे भाई अभी हमारे बैटरी जो ख़त्म हो गई है, तो उसके डिस्चार्ज की जो कंडीशन है वो है 1.8 वोल्ट से अगर नीचे आपके वोल्ट चले गए सेल, तो हम कंसीडर करेंगे कि भाई ये बैटरी डिस्चार्ज है, एक्सपायर हो चुकी है, इसको आप दोबारा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते।
और ये जो हमारे पास लेड एसिड बैटरी होती है, लो करंट सर्किट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, लेड एसिड बैटरीज़ को। लो करंट यानी कि जो आपके सर्किट वगैरह होते हैं उनके अंदर जो आप यूज़ करते हैं वो लेड एसिड, और कॉस्ट इसकी लो होती है और हैंडलिंग भी इसकी बहुत इजीली होती है, इसलिए इसको नॉर्मल सर्किट वगैरह में यूज़ किया जाता है। अब अगर हम अल्कलाइन सर्किट की बात करें तो अल्कलाइन सर्किट जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1170 से 1200 तक होती है, और इसका इलेक्ट्रोलाइट लेवल जब जब डिक्रीज़ हो जाता है तो हम उसको मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट एडिंग करते हैं। कैसे? वो डिस्टिल वाटर जो होता है वो आप अगर उसमें डाल दें तो उसका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बेसिकली दोबारा अपनी लेवल पर आ जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट आप डिस्टिल वाटर से मुराद ये है कि उसके अंदर कोई भी मिनरल्स नहीं होंगे। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि वो जो एसी के बाहर जो पानी निकलता है अक्सर लोग वही डाल देते हैं, तो वो बेसिकली आप डाल सकते हैं क्योंकि उसमें कोई भी मिनरल्स नहीं होते हैं। तो जो मिनरल्स से अलहदा होता है उसको डिस्टिल वाटर कहा जाता है, वो इसमें आप डाल सकते हैं। और इसकी अगर हम वोल्टेजेस की बात करें तो पर वोल्ट जो होते हैं, नॉमिनल वोल्टेजेस जो बेसिकली हैं उसके पर वोल्ट 1.2 वोल्ट्स पर सेल होते हैं। सही है। और फुल अगर चार्ज है एक सेल तो वो 1.6 वोल्ट आपको देगा पर सेल। और फुल डिस्चार्ज वोल्टेज जो होंगे इसके 1.1 वोल्ट पर सेल, यानी कि फुल बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो गई है तो उस पर 1.1 इसको देने चाहिए वोल्टेज। अगर 1.1 से ये बिल्कुल बिलो दे रही है तो इसका मतलब है कि ये डिस्चार्ज हो गई है, इसको अब आप मतलब एक्सपायर कर दें, ये बैटरी जो है आपकी अब किस काम की नहीं है। अच्छा, इसमें ये जो अल्कलाइन में एक वाज़ेह फ़र्क ये है कि ये हैवी ड्यूटी वर्क के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जैसे क्रेन हो गई, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शंस हो गई, यानी कि इलेक्ट्रिक आपकी जो ट्रेन्स वगैरह हो गई उनमें जो है इनको यूज़ किया जाता है हैवी पर्पस के लिए। तो हैवी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है तो इसकी हैंडलिंग भी उसी हिसाब से मुश्किल होती है और इसकी कॉस्ट भी उसी हिसाब से महंगी होती है। तो ये बेसिकली बैटरीज़ के हवाले से था कुछ इन्फॉर्मेशन, जो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और लाइक कर दिएगा अगर थोड़ी सी भी कुछ एजुकेशन या कुछ नॉलेज में इजाफ़ा हुआ वो, और सब्सक्राइब कर दिएगा अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर, तो बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू।